जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम। जय जय श्री सीताराम। राम राम जी, सबको राम राम। राम राम जी, जय श्री नारायण हरि। नमो नारायण हरि। वीना जी, एक रिक्वेस्ट है कि कल वाला जो पढ़े थे ना, कल वाला दोबारा कर देंगे तो बहुत अच्छा था। कल वो ही छुपाई है दोबारा, अगर कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, पढ़ना ही है हमें तो, रामायण में ही रहना है। भगवान के गुणानुवाद ही करने हैं। और मिन्नी जी की कही हुई बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हम तो इस लायक ही नहीं है कि हम इन धर्म ग्रंथों को छू सकें, इनके भाव समझ सकें, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत अल्प है। हम तो केवल इनको छू के इनको देख देख के इनके थोड़ा बहुत पाठ करके ही खुश हो जाते हैं। बाकी इनका भाव उतरना जो है वो तो भगवान ही कृपा करेंगे। वो कृपा तो उसी की है, तभी हमारी समझ में आ सकता है। हम अपने पुरुषार्थ से कहें तो पुरुषार्थ तो हमारा कोई इतना विशेष है नहीं, बस केवल प्रभु कृपा ही होगी तो समझ इसीलिए में दोबारा आए। करवा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कल हमने 1 से 3 तक करा था ना, चौपाइयां जो हैं ये 1 से 3 तक करा था लंका कांड में। हाँ जी वीना जी, 1 से 3 किया था। हाँ जी, ये सेतु बन रहा है, इसलिए ये दोबारा चाह रहे हैं कि सेतु पक्का हो जाए थोड़ा, है ना। भगवान के पास जाने के लिए सेतु बन रहा है ये, तो सेतु की चौपाइयां तो दोबारा दृढ़ हो जाएंगी तो सेतु पक्का हो जाएगा हमारा। हम भी संग संग चलते हैं प्रभु के, बाकी उनकी कृपा तो होगी ही, ऐसा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और विश्वास भी वही देते हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ जी, दोहा संख्या 1। अति उतंग गिरिपादप लीला ही ले ही उठाई, आनी दे ही नल नील ही रचैत सेतु बनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह घड़कर सेतु बनाते हैं। नल और नील सेतु बनाते हैं घड़ घड़ कर। वो लेके आते हैं पेड़ और पत्थर, क्योंकि वानर अपनी बुद्धि से जैसा कर रहे हैं, लेकिन जो नल और नील हैं उनके पास ऋषियों का, एक तरह से ऋषियों का शाप मिला था उन्हें। ऐसा कहते हैं, मैंने ऐसा ग्रंथ में सुना है या संतों के मुख से सुना है कि ये दोनों बालक समुद्र के किनारे खेल खेल रहे थे। तो ऋषियों ने वहां पर, ऋषि लोग जो हैं उन्होंने तप किया था वहां पर, हवन किया था। हवन का सामान जो जो उन्होंने ला ला कर रखा,
वहां पर बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था समुद्र के किनारे। तो इन वानरों ने उन सामान को, जब वो ऋषि लोग थोड़ा इधर उधर गए, तो खेल खेल में इन्होंने वो सामान जो था उनका समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में वो डूब गया सब। और जो भी वो लाए होंगे समिधा सामग्री, जो भी लाए, तो कहते हैं कि वो सब कुछ डूब गया था। तो जब वो ऋषि लोग वापस आए हैं, तो इन बच्चों की, इन छोटे वानरों की जो उन्होंने लीला देखी है कि इन्होंने सब कुछ समुद्र में डाल दिया, और उनको जो दिख रहा वो समुद्र में डाल दे रहे, और समुद्र में डूब जा रहा है। तो उन ऋषियों ने, पहले तो उन्हें क्रोध आया बहुत, फिर उन्होंने अपने क्रोध को बहुत कंट्रोल में किया, और उन्होंने उन्हें शाप दिया बालकों को, वानर बच्चों को, कि तुम जो भी फेंकोगे वो डूबेगा ही नहीं, वो तैरता ही रहेगा। ऐसी इनके हाथ में कुछ वो आ गई, ये कायदे में उनको शाप दिया था कि जो तुम फेंकोगे तुम फेंक ही नहीं सकते, फेंकोगे तो वो डूबेगा ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि वो ऐसे ही उन्होंने जो भी उनके हाथ से पत्थर समुद्र में डाला जाता था वो तैर जाता था, जो वृक्ष डाला जाता था या जो भी सामग्री, कुछ पहाड़ पर्वत ही थे वहां पर, तो उन्होंने जो जो ला ला करके दिया था सामान, वो सब तैरता गया, क्योंकि उनको नल नील को ये शाप था। अब ऋषियों का शाप कह लो, वरदान कह लो, ये इस समय सेतु बनाने के समय ये काम में आया, क्योंकि ये प्रभु का काम ऐसे ही होना था, तभी ऐसा शाप दिया होगा उन्होंने, ऋषियों ने। जो मैंने सुना था वो मैंने सुना दिया, इसमें सत्य कितना है ये तो भगवान ही जाने। ऐसा है, कुछ और भी इसकी कथा हो सकती है, लेकिन मैंने ये कथा सुनी थी कि नल नील को ला ला कर उठाकर, वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं, वे अच्छी तरह घड़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आन कपि देहि, कंदु कैव नल नील तिलेहि, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं, और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं, और सेतु की तरह अत्यंत सुंदर रचना देख करके कृपा सिंधु श्री राम जी हंस करके ये वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा मित जाई नहीं बरनी, करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। क्योंकि स्थापना, जब भगवान शिव के विग्रह की स्थापना होनी है, शिवलिंग की स्थापना होनी है, तो उसको विधिवत करने के लिए मुनियों को बुलाना था, तो वो सब सुग्रीव ने बुलाए हैं। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया है। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। भगवान शिव अतिशय प्रिय है। राम जी कह रहे हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा,
सो नर सपने मोहे न भावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझको नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। भगवान शिव से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी है, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महु बास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, शंकर जी को तो प्रेम करते हैं, चाहते हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। कहने का भाव यही है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं। किसी का भी विरोध जो है, ये सब एक इंटरकनेक्टेड है। जैसे कहने का मतलब ये है कि बच्चा पैदा होगा, अगर माँ पालना नहीं करेगी तो कहाँ वो बड़ा होगा। अगर उसका संहार नहीं होगा तो नए बच्चे कहाँ से आएंगे। कहने का भाव ये सृष्टि क्रम है। इस सृष्टि क्रम में कोई भी किसी से कम नहीं है। हम कहें कि ब्रह्मा जी का स्थान ऊंचा है या विष्णु का ऊंचा है या शिव का ऊंचा है, ये एक ही तत्व है। इसमें भगवान ही तीनों रूप बन करके सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये अलग कुछ नहीं है, सब एक को एक है। एक ही भगवान ने एक से ही बहुत हुए हैं। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है, वो एक को एक है। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और गंगा जल लाकर इन पर जो चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। ये धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा गया है, ये हम सबको टॉफियां दे रहे हैं कि तुम्हें ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। जैसे बच्चों को हम परचा देते हैं ना, ऐसे ही ये हम सबको परचाया गया है एक तरह से, ताकि हम किसी ना किसी तरीके से हम अपने भगवान से जुड़े, अपने स्वयं स्वरूप को जाने। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे में और जीव में भिन्नता ही नहीं है। दो तो है ही नहीं, दो हो तो भिन्नता हो। ये सिर्फ माया का पर्दा पड़ा है। कहने का भाव यही है कि भगवान ने एक तरह से हमें जोड़ने के लिए ये साधन बताए हैं। होना तो हमें शुद्ध है, किसी भी तरीके से शुद्ध होना है। चाहे तो भगवान नहला के शुद्ध करें, हम गंगा जी में स्नान करावें, चाहे हम जप से पवित्र होकर के किसी और चिंतन में ना डूबें और भगवान को अपने में ही पावें, कोई भी साधन हो सकता है। ये साधनों में भी भिन्नता हम जो समझते हैं ना, वो भी नहीं है, ये एक ही है। फिर कहते हैं भक्ति और ज्ञान दो अलग साधन है, वो भी एक ही है, कुछ भी भिन्नता नहीं है।
मुख्य साधन तो ये है कि हमारे भीतर जो भगवान विराजमान हैं, जो भगवान शिव रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, राधा रूप में, शक्ति के रूप में जो भगवान हमारे भीतर विराजमान हैं, उनसे हमारा निकटता आ जाए, हमारी एक तरह से सायुज्य हो जाए, हम उससे मिल जाएं, हम अपने को भिन्न न करें, क्योंकि हम भिन्न है ही नहीं। हमने भिन्नता क्यों महसूस की है कि हम भगवान को अपने से अलग मान रहे हैं। भगवान तो हमारे से अलग है ही नहीं। ये माया का पर्दा बीच में जो है, उस पर्दे को मिटाने के लिए ही सब साधन बने हैं। जिसको जो साधन सुगम पड़ता है, किसी को तप सुगम पड़ता है, किसी को जप सुगम पड़ता है, किसी को स्नान, तीर्थ स्नान, दान सुगम पड़ता है। मैंने देखा है कुछ संत लोग जो हैं, जैन लोग जो हैं, वो भ्रमण करते हैं, वो कई कई किलोमीटर रोज का चलते हैं। यही साधन है। बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी फालतू, मुख में कुछ फालतू डालना नहीं, पूरे नियम से चलना है और भ्रमण करना है, ये भी एक साधन है। तो यहाँ पर भगवान ने हमें साधन दिए हैं। अब भगवान, यहाँ पर भगवान ने देखो कितना सुंदर कहा है कि जो मनुष्य श्री रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और गंगा जल लाकर, और गंगा जी कहाँ है? उत्तर में, और रामेश्वरम जी दक्षिण में है। और जो वहां से जल लेकर चलेगा भगवान के लिए और वहां तक पहुंचेगा पैदल, उस समय में तो साधन भी कमी थे, भगवान ही पैदल चले हैं इतना, तो गंगा जल ले जाकर के कहाँ गंगोत्री से, गंगा जी से गंगा जल उठावेगा, फिर उसको संजोता हुआ, उसको संभालता हुआ वो रामेश्वरम जी तक पहुंचेगा, शिव जी पे जल चढ़ाएगा, तो उसका साधन तो हो रहा है। ये साधन ही है जो भगवान ने हमको दिए हैं कि तू किसी तरीके चल तो सही, है ना। कहते हैं जो रामेश्वरम जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, क्योंकि उसका साधन तो हो जाएगा अपने आप ही। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। फिर होइय काम जो छल तज से ये, भक्ति मोर ते ही शंकर देये, मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिन श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़ करके और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहीं प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। अब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, गिरिजा, रघुपति की यह रीति, ये राम जी की रीति है, रघुनाथ जी की यह रीति है कि संतत करहीं प्रणत पर प्रीति। जो उनके प्रणत हो जाता है, उनको उनसे वे प्रीति करते हैं, शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर,
बूढ़हिया नहीं बोरही जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया कि नल और नील ने सेतु बांधा है। वहां पर समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया, पुल बना दिया और उनका यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। भगवान की कृपा से हुआ सब प्रभु कृपा से, क्योंकि भगवान ने ये करवाना ही था, दूसरों को यश देना था। नल नील से ये करवाया गया, उनको यश दिया गया। कहते हैं महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपहि कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और ना पत्थरों का गुण है, ना वानरों की ही कोई करामात है। ये हुआ कैसे? श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज, भजई जाय प्रभुआन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। फिर से श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। हम भी भगवान के लिए एक तरह से पत्थर के जैसे ही हैं। भगवान हमें तार दें, ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि वो पत्थरों को तैरा सकते हैं। तो हम जैसे, हम तो भगवान के ही हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा होगी ही। हम भी राम सेतु के पत्थर बन जाएंगे, कभी ना कभी भगवान हम पर कृपा करेंगे ही। और मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी कृपा शुरू हो गई है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।